हेलो स्टूडेंट, मैं आदित्य सर एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज जो पोएट्री सेक्शन है उसका पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लेकर आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं या देखते हैं कि जो इसके लेखक हैं जॉन डॉन साहब, इनकी क्या इंट्रोडक्शन है। तो जॉन डॉन साहब का जो जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में हुआ था और वो 1631 ईस्वी में मर गए थे। उन्हें आध्यात्मिक कवि का अगुआ माना जाता है। उनकी रचना उनकी मजबूत कामुक शैली के लिए उल्लेखनीय है और इसमें उन्होंने सोनेट, धार्मिक कविताएं, प्रेम कविताएं, लैटिन अनुवाद शामिल किए हैं। जॉन डॉन का जन्म इंग्लैंड में तब हुआ जब इंग्लैंड एक कैथोलिक विरोधी देश था, यानी वहाँ कैथोलिक धर्म की मान्यता नहीं दी गई थी और उसमें मानने वाले को प्रताड़ित किया जाता था। इस कारण जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तथा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज दोनों से बिना डिग्री के निकाल दिया गया था और आगे चलकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी। जॉन डॉन कानून तथा धर्मशास्त्र के जानकार थे। उन्होंने 2 बार नौसैनिक अभियान में भी हिस्सा लिया तथा उनको उसका सेक्रेटरी बनाया गया, लेकिन अपने संरक्षक की भतीजी से चोरी चुपके शादी करने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा और इसी कारण उन्हें नौकरी से भी हानि धोनी पड़ी। लेकिन कुछ समय बाद जॉन डॉन को जेल से रिहा कर दिया गया और जॉन डॉन की जो पत्नी थी, वह जो उनके नाम था एनामोरा की जो शादी हुई थी जॉन डॉन से, वह कानूनी तौर पे सही था, इसलिए जॉन डॉन को जल्दी ही जेल से रिहा कर दिया गया था। जॉन डॉन जब बाहर आए तो जॉन डॉन के द्वारा एनामोरा के साथ 16 साल में कुल 12 बच्चे पैदा हुए थे। इस प्रकार से जॉन डॉन साहब को कुछ और हिस्सेदारी दे दी गई थी और कुछ का सेक्रेटरी बना दिया गया था। और आगे जो हम लोग देखेंगे जॉन डॉन साहब का, ये जो इनकी इंट्रोडक्शन थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आई स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इस कविता का जो हिंदी है प्रीतम मैं कहीं नहीं जाता, ये ध्यान से आपको समझना होगा कि आखिर इस कहानी में क्या बताना चाह रहे हैं, यानी इस कविता में जॉन डॉन साहब क्या बताना चाहते हैं। तो आपको अच्छे से अंत तक इस वीडियो को देखना है। जो हिंदी एक्सप्लेशन हम किए हुए हैं, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेशन है और इसमें आपको समरी लिखने में आसान होगी। तो चलिए चलते हैं। कहता है पहला जो पैराग्राफ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दिस। यहाँ पे कुछ वर्ड जो हैं मॉडर्न आज के समय में सुधार दिए गए हैं, जो पहले के समय में नहीं थे, तो उसको ध्यान से देखेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, गो जो दिया है GOE, अभी आज जो है GO है फॉर वेयरनेस ऑफ दिस। यहाँ पे दिस मतलब यो दिया हुआ है। प्रीतम इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ सीटर लव फॉर मी, न कि इस उम्मीद में कि दुनिया तुमसे बेहतर प्यार कर सकती है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टीज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। लेकिन क्योंकि एक दिन अवश्य मरना है तो अच्छा है अपना इस्तेमाल खुश करने के लिए करूं। यानी आप देख सकते हैं इसमें कुछ वर्ड जो ऐसे हैं जिनका आज के समय में उन मीनिंग को चेंज कर दिया गया है, तो ध्यान से उसको आप देखेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो मी है MEE दिया है, आज के समय में उसको ME प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इनका जो कहना है कि प्रीतम इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे थक गया हूँ, जो ये जॉन डॉन कह रहे हैं अपनी जो पत्नी है कि मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ या थक गया हूँ या परेशान हो गया हूँ, बल्कि वो बोल रहे हैं कि एक दिन हमको मरना ही है, तो इसलिए हम लोग अपना इस्तेमाल खुश रहने के लिए करें। आगे जो पैराग्राफ है, दस वाई फैंड डीथ टू डाई, इस तरह बहाने की मौत से मरना भला। एस्टरडे नाइट द
सन वेंट हैंस एंड इट इज हियर टुडे। कल रात सूरज यहाँ से चला गया और फिर आज भी यहीं पर है। ही हैथ नो डिज़ायर नो सेंस नो हाफ सो शॉर्ट वे। उसके पास ना तो इच्छा और न ही समझ है, न कि कोई सुगम मार्ग। यानी सुगम मार्ग मतलब शॉर्टकट रास्ते की बात कर रहे हैं। यह कह रहे हैं कि देखो सूर्य आज निकलता है और फिर शाम में डूब जाता है। उसके पास ना तो कोई इच्छा है, ना ही कोई उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता है। वह एक ही रास्ता से आता है और जाता है। तो हम लोग इस तरह अपनी मौत की बहाना क्यों करें कि हम इस तरह से मर गए, उस तरह से मर गए। तो ये जॉन डॉन साहब इस कविता में हमें समझा रहे हैं। अब जो अगला हम लोगों को पैराग्राफ देखने वाले हैं हम लोग उसको समझेंगे। देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक एज फार द जॉर्नी सिंस आई टेक। तो मेरे बारे में चिंता मत करो, लेकिन विश्वास रखो कि अभी तक के सफ़र में सबसे तेज़ सफ़र करूंगा। यानी वो अपने पत्नी को बता रहे हैं कि तुम मेरी चिंता ना करो, विश्वास रखो कि जो अब तक का सफ़र है उसमें मैं सबसे तेज़ सफ़र करूंगा। मोर विंग्स एंड सफरेस देन ही। उस सूरज से भी बड़ा पंख लगा के और अधिक प्रेरणा के साथ कह रहा है कि मैं उस सूरज से भी तेज़ जो है गति से सफ़र करूंगा और उससे बड़ा पंख लगा के और अधिक प्रेरित होकर मैं इस सफ़र को करूंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो। यानी इस तरह से ये जो जॉन डॉन साहब हैं अपनी प्रियतम मतलब पत्नी को बता रहे हैं, जो बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। तो आपको देखना होगा यहाँ पे जो अगला देने वाला है आप लोगों को पैराग्राफ, उसमें बताया जाएगा कि जॉन डॉन साहब क्या बोल रहे हैं। हाउ फीवल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड एनदर आवर्स नॉर अ लास्ट आवर रिकॉल। हाय कितनी कमज़ोर है मनुष्य की शक्ति, अगर किस्मत साथ देना छोड़ देता है तो 1 घंटा बिताना और काटना भी दुश्वार हो जाता है। यानी यहाँ पे आपको बता रहे हैं जॉन डॉन साहब कि अगर जो लोग की शक्ति है, जो किस्मत शक्ति है, उनकी जो एनर्जी है, वो खासकर लोग किस्मत पे ही अधिक विश्वास करते हैं। अगर किस्मत साथ देना छोड़ दे तो वह 1 घंटा बिताना और कटना उनका दुश्वार हो जाता है। मतलब अधिकतर अगर देखा जाए लोग अपने किस्मत यानी लक पर बिलीव करते हैं। तो वही जॉन डॉन साहब इसमें वर्णन कर रहे हैं कि जो मनुष्य की शक्ति है कितनी कमज़ोर है कि अगर लोगों का किस्मत साथ देना छोड़ दे तो उन्हें 1 घंटा बिताना भी मुश्किल हो जाता है। अगला पैराग्राफ है कि बट कम बैड चांस, जब बुरा समय वापस आ जाए, एंड यू ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत से इसे झेलेंगे, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम संघर्ष की कला सीखेंगे और बढ़ा देंगे, यानी सहन शक्ति को बढ़ा देंगे। इट सेल्फ और अस टू एडवांस, ये मुसीबत अपने आप टल जाएगी। जॉन डॉन साहब अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि जब बुरा समय वापस आ जाए तो हम इससे झेलेंगे, लड़ेंगे, न कि इससे दूर भागेंगे, अपनी ताकत से इसे झेलेंगे और हम संघर्ष की कला सीख जाएंगे। यानी यहाँ पे इनका कहना है कि परिस्थिति से लड़ना चाहिए और परिस्थितियों से लड़ने से हमें एक कला सीखने को मिलता है, हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। और जिस प्रकार से जॉन डॉन साहब का यह आत्मविश्वास कर रहा है कि आपकी मुसीबत आसानी से टल जाएगी जब आप उससे संघर्ष करोगे, परिस्थितियों से संघर्ष करोगे। When thou sight not wind but sight my soul away, जब तुम आह भरी सांस लेती हो उस सांस में हवा नहीं मेरी आत्मा खींच लेती हो। When thou weepst unkindly kind my life blood doth, यहाँ पे डॉट है डी के, जब तुम रोती हो खुशी में या गम में मेरे खून का कण कण क्षय यानी नाश हो जाता है। ये बता रहे हैं अपने प्रीतम को जॉन डॉन साहब कि
जब तुम आ भरी सांस लेती हो तो सांस में हवा नहीं बल्कि मेरी आत्मा खींच लेती हो, और जब तुम रोती हो खुशी में या गम में मेरे खून का कण कण क्षय हो जाता है, मतलब उसका नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से यह बता रहे हैं जॉन डन साहब अपनी प्रियतम मतलब अपनी पत्नी को। अगले पैराग्राफ में जो हम देखने वाले हैं, जो अभी इसमें देख सकते हैं कि जो आज की मॉडर्न मीनिंग है, जो पहले की मीनिंग थी उसको शुद्धतम रूप से ब्रैकेट में लिख दिया गया है, उसको ध्यान से आप देखते जाएंगे। आगे कहता है कैनॉट मीन दैट दाउ लव्स मी एज दाउ सी सेड इट, यानी दाउ का मतलब यू दिया हुआ यहाँ पे। तो कह रहा है कि ये नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसे कि तुम कहती हो। इफ इन दाइन, यानी यहाँ पे देन का मतलब योर दिया है, योर्स माई लाइफ दाउ वेस्ट, दाउ आर्ट द वेस्ट ऑफ मी, तुम्हारे पास बैठकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं मेरे लिए बेहतर है। तुम ही बताओ क्या मेरे लिए बेहतर है। यानी इनका कहना है कि ये नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसे कि तुम कहती हो। यदि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे स्वतंत्र छोड़ दो, यानी तुम्हारे पास बैठकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं, क्या तुम ही बताओ ये मेरे लिए बेहतर है। ये जॉन डन साहब अपनी प्रियतम यानी अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं क्या तुम्हारा यही प्यार है, तुम इसी तरह मुझसे प्यार करती हो। तो इनका कहना है कि आखिर मैं अपनी मौत का जो ये श्रेय है मैं दूसरों को क्यों दूं, मैं खुद से मतलब किस्मत पर क्यों टालूं। आगे कहता लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हेड फॉर थिंकिंग मी एंड इल, तुम अपने नाजुक से दिल को मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचने दो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, भाग्य तुम्हारा साथ दे और शायद तुम्हारा डर वास्तव में बदल जाए। यानी जो तुम हमारे बारे में गलत सोच रही हो, बुरा सोच रही हो, तुम अपने नाजुक से दिल को मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचने दो। शायद हो सकता है कि भाग्य तुम्हारा साथ दे, डेस्टिनी तुम्हारा साथ दे और वह जो तुम्हारा सोच है वो वास्तव में बदल जाए, यानी तुम्हारा डर वास्तव में बदल जाए। जो तुम डर रही हो कि मैं जो बात कर रहा हूँ जाने का मरने का, वो शायद हो सकता है कि वास्तव में बदल जाए। तो इस प्रकार से जो आगे है आप समझेंगे, जो ऐसा बता रहे हैं जॉन डन साहब अपनी पत्नी को। अगला जो पैराग्राफ है, बट थिंक दैट वी आर बट टेंस इसाइड टू स्लीप, पर इस सोचो हम दोनों साथ में सोने के लिए करवट बदल रहे हैं। ऐसा कुछ मत सोचो, गलत मत सोचो, ये सोचो कि हम लोग दोनों साथ में हैं और साथ में सोने के लिए करवट बदले हैं। दे हु वन अनदर कीप एलाइव नेवर पार्टेड वी, वो जो एक दूसरे को यादों में जिंदा रखते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे को देखेंगे ही या सुनेंगे ही तभी साथ में रहेंगे। अगर एक दूसरे को हम जिंदा रखना चाहते हैं या हम जिंदा रहेंगे तो वह यादों में भी रह सकते हैं। ऐसा जॉन डन साहब ने अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। यानी तुम जो गलत सोच रहे हो मेरे बारे में मत सोचो, हो सकता है भाग्य तुम्हारा साथ दे, वो वास्तव में बदल जाए। जो तुम्हारा फियर है, तुम्हारा भय है, तो इस प्रकार से तुम ऐसा एहसास करो कि हम दोनों साथ में हैं, साथ में करवटें बदल रही हैं और हम दोनों एक दूसरे की यादों में जिंदा रहेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपका, जो द एंड ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, समाप्त होता है।